नमस्कार श्रोताओं। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को एकदंत संकष्टी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान गणेश के एकदंत रूप की पूजा की जाती है। यह व्रत दुखों को दूर करने और मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला माना गया है। बोलिए गणेश जी भगवान की जय। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के विवाह की तैयारियां चल रही थी। इस विवाह में सभी देवताओं को आमंत्रित किया गया, लेकिन भगवान गणेश को निमंत्रण नहीं भेजा गया। जब सभी देवता विवाह में सम्मिलित होने के लिए एकत्रित हुए तो उन्होंने देखा कि गणेश जी वहाँ उपस्थित नहीं हैं। देवताओं ने भगवान विष्णु से इसका कारण पूछा। तब विष्णु जी ने परिहास में कहा, हमने महादेव जी को आमंत्रण तो दिया है, यदि गणेश जी नहीं आए तो क्या हुआ? वैसे भी उन्हें बहुत अधिक भोजन चाहिए होता है। यदि वे आते तो उनके लिए अलग से व्यवस्था करनी पड़ती। इतने में किसी देवता ने सुझाव दिया कि गणेश जी को द्वारपाल बनाकर घर की रक्षा के लिए छोड़ देना चाहिए। गणेश जी वहाँ पहुँचे तो उन्हें द्वार पर ही बैठा दिया गया। जब महर्षि नारद वहाँ से गुजरे तो उन्होंने गणेश जी को द्वार पर बैठे देखा। कारण पूछने पर गणेश जी ने सारी बात बताई। तब नारद जी ने कहा, हे गजानन, आप तो विघ्नहर्ता हैं, फिर भी आपका अपमान हुआ है। आप अपनी मूषक सेना को आदेश दें कि वे उस मार्ग की धरती खोखली कर दें जहाँ से विष्णु भगवान की बारात गुजरने वाली है। गणेश जी ने ऐसा ही किया। जब बारात आगे बढ़ी तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिशों के बाद भी पहिए नहीं निकले। सभी देवता परेशान हो गए। तभी वहाँ से एक किसान गुजर रहा था। उसने देवताओं को परेशान देखकर गणेश जी का स्मरण किया और एक ही झटके में रथ का पहिया बाहर निकाल दिया। किसान ने कहा, प्रभु, मैंने श्री गणेश का नाम लिया क्योंकि वे ही सभी संकटों को दूर करने वाले हैं। शायद आपने उनका अपमान किया है, इसलिए यह बाधा आई है। देवताओं को अपनी भूल का एहसास हुआ। वे तुरंत गणेश जी के पास गए, उनसे क्षमा मांगी और उन्हें सहसम्मान विवाह में लेकर आए। इसके बाद विवाह निर्विघ्न संपन्न हुआ। तभी से ये मान्यता है कि जो व्यक्ति ज्येष्ठ मास की चतुर्थी को भगवान गणेश का व्रत करता है और इस कथा को सुनता है, उसके जीवन के सभी विघ्न और संकट भगवान एकदंत की कृपा से समाप्त हो जाते हैं। बोलिए गणेश जी महाराज की जय।